गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुई एक नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है दान। देखो दोस्तों, हम दान किसी भी चीज़ का दे सकते हैं। दान हम वस्तु का दे सकते हैं, धन का दे सकते हैं, अपने श्रेष्ठ विचारों का भी हम दान दे सकते हैं। दान हम विद्या का भी दे सकते हैं। लेकिन जब हम किसी भी व्यक्ति की मदद करते हैं या उसको हम कोई वस्तु देते हैं या दान में देते हैं, तो हम क्या है, उस कार्य को करने के बाद में हमें तुरंत भूल जाना चाहिए। सपोज करो आपने किसी की मदद की है और मदद करने के बाद में आप में अहम का भाव आ गया कि मैंने तो उसकी मदद करी, और आप अपने आसपास के लोगों को बता रहे हैं कि मैंने उसकी इतनी मदद करी, मैंने उसको ये दिया, ये दिया, ये दिया। अपनी प्रशंसा खुद ही कर रहे हैं। तो दोस्तों, अपनी प्रशंसा खुद करने से क्या मतलब है? जब दूसरे स्वयं की प्रशंसा खुद न कर कर दूसरे आपकी प्रशंसा करें, उसमें मजा है। अगर आपने किसी की मदद करी और आपने क्या करा, स्वयं की प्रशंसा कर दी, आपके अंदर अहम का भाव आ गया कि मैंने ये करा, मैंने ये करा, मैंने ये करा। हम करने वाले कुछ नहीं है, हम तो एक छोटे से प्राणी हैं। करने वाला तो वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। उसने हमें इतना दिया कि हम दूसरों की मदद कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले जब हम किसी की मदद करते हैं दोस्तों, तो हमें उस परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, जिसको भी आप विश्वास करते हैं, जिस पर भी, उसको धन्यवाद दें कि उसने हमें इस लायक तो बनाया कि हम दूसरों के काम आ रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं। मदद करने के बाद में व्यक्ति के अंदर अहम का भाव नहीं आना चाहिए। यदि हमने किसी की मदद करी और बार बार में हम कह रहे हैं मैंने ये करा, मैंने ये करा, उसकी मदद करी, उसको इतना करा, इतना करा, तो दोस्तों जब हम बार बार में उसको गिनाते हैं, हाँ आपने श्रेष्ठ कार्य किया, लेकिन वो श्रेष्ठ कार्य का फल आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा, करने के बाद उसको बार बार में गिना रहे हैं, बेचारे को एहसान दिला रहे हैं कि वो तो एहसान तले दब जाएगा कि इस व्यक्ति ने मेरी मदद करी है और मैं तो मेरा इतना सक्षम हुई नहीं कि इसकी मैं मदद कर सकूं। तो दोस्तों, जब हम किसी की मदद करते हैं तो एक तो हमारे अंदर अहम का भाव नहीं आना चाहिए, और मदद की और तुरंत उस भाव को भूल जाए कि मैंने इसकी मदद करी। क्योंकि कहते हैं ना, नेकी कर कुएं में डाल। या दूसरा कि जब हम किसी की मदद करते हैं, जैसे दान दिया हमने किसी को, तो पुराने लोग कहते थे ना कि दान इस तरह से दो, जैसे सीधे हाथ से दिया तो उल्टे हाथ को भी पता नहीं लगे। हाँ, तो कहने का मतलब है कि उस हाथ को भी पता नहीं चले कि हमने किसी का को दान दिया। हम देखते हैं तिलचोट पे प्राचीन जो माता है, पुरानी जो माता हैं, हमारे बड़े बूढ़े क्या करते हैं, तिल का दान करते हैं। तो उसके अंदर क्या करते हैं, वो पैसे छुपा देते हैं और भगवान को चढ़ा देते हैं, किसी पंडित को देते हैं। तो यहाँ पर उनका एक भाव है, क्या भाव आ रहा है उनके मन में, कि ये भाव आ रहा है कि मैं जो दे रही हूँ ना, वो किसी को पता नहीं चले कि मैं क्या दे रही हूँ। तो दोस्तों, जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तेरा लाख लाख धन्यवाद जो तूने हमें इस लायक बनाया कि हम दूसरों की मदद करें। और दोस्तों, सबसे पहले जो है शुक्रिया करना सीखे। जब कोई आपकी मदद करता है तो आप उसको शुक्रिया बोले। किसको? ऊपर वाले को भी बोले, और किसको बोले? उसको भी बोले जिसने आपकी मदद करी। ऊपर वालों को तो इसलिए बोले कि आपने उसको इस लायक बनाया कि वो मेरी मदद कर रहा है। दोस्तों, आज के युग में जो है, सब व्यक्ति क्या है, किसी न किसी रूप में असमर्थ है। अगर किसी के पास धन है तो क्या है, वो शारीरिक रूप से दुखी है, और किसी के पास जो है धन नहीं है तो वो धन के मारे दुखी है। तो सबसे अच्छा है कि जो चीज़ अपने पास नहीं है तो उसको हम बैठकर क्या करें, दुखी नहीं हो, उसके लिए हम प्रयास करें, कोशिश करें। देखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो भी चीज़ हमारे पास नहीं है, कमी कमजोरी है, तो उस कमी कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न करें। जब हम कमी कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर क्या आएगी, हिम्मत आएगी। अगर सपोज करो कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, अंदर से बहुत परेशान है, तो हम उसको शांति का दान दे सकते हैं। लेकिन शांति का दान भी हम कब देंगे, जब खुद शांत होंगे। और शांति का भाव हमें कैसे आएगा, कि हम जो है मेडिटेशन करें, परमात्मा को याद करें। मेडिटेशन करेंगे तो हमारा मन शांत होगा। जब हमारा मन शांत होगा तो हम दूसरों को भी शांति का दान दे सकेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि जब हम किसी की भी मदद करें तो सबसे पहले हम परमात्मा को धन्यवाद करें कि उसने हमें इस लायक बनाया कि हम जो है दूसरों के काम आ सके। और जब हमारा जो जीवन है वो दूसरों के काम आया तो क्या होगा, हमें जो है दुआएं मिलेगी। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम सक्षम हैं, अगर मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, हम
तो उसको क्या देना चाहिए, विद्या का दान देना चाहिए। विद्या का दान मतलब जो गरीब बच्चे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन वो जो है स्वयं जो है पढ़ नहीं सकते, तो उनको अपनी शिक्षा का दान दे सकते हैं। कोई व्यक्ति सक्षम है तो किसी जो असमर्थ लोग हैं, किसी के पास जो है खाने को नहीं है, तो उसको खाने को हम दे सकते हैं। कोई व्यक्ति दुखी है, उसको हम जो है शांति प्रदान कर सकते हैं। उसको हम दो प्यार के मीठे बोली बोल सकते हैं, तो उसको क्या होगा, उसको शांति मिलेगी। थैंक यू।